बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल की गहराई में अनेक रहस्यमयी जीव जंतु रहते थे और गांव के लोग इसे जादू का जंगल कहते थे। गांव के लोग अक्सर उस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जो भी अंदर जाता है वह या तो खो जाता है या फिर कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन ये भी कहा जाता था कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई चिड़िया रहती है, जो इंसान की हर मनोकामना पूरी कर सकती है। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। अर्जुन मेहनती और साहसी था, लेकिन उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वे आराम से जीवन बिता सकें। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी और इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से जादुई चिड़िया की कहानी सुनी थी। उसे विश्वास था कि अगर वह चिड़िया को ढूंढ सके तो उसकी मां को ठीक करने का उपाय मिल जाएगा। अर्जुन ने ठान लिया कि वह जंगल में जाएगा और जादुई चिड़िया को ढूंढेगा। उसकी मां ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अर्जुन का हौसला नहीं डगमगाया। उसने कहा, मां, अगर मैं डर गया तो हम यूं ही गरीबी और बीमारी में जीते रहेंगे। मुझे जाना ही होगा। अर्जुन सूरज निकलने से पहले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि यह साधारण जंगल नहीं है। पेड़ असामान्य रूप से बड़े थे और पक्षियों की आवाजें अजीब और रहस्यमयी थीं। कुछ दूरी पर उसने देखा कि एक बड़ी नदी उसके रास्ते में थी। नदी पार करने का कोई पुल नहीं था, लेकिन तभी एक सुनहरी मछली ने पानी से बाहर आकर उससे कहा, अगर तुम मुझे नदी के उस पार ले चलो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अर्जुन ने मछली को अपनी टोपी में रखा और नदी पार करने के लिए एक तैरते हुए पेड़ के तने का सहारा लिया। जब वह दूसरी तरफ पहुंचा तो मछली ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम जादुई चिड़िया को ढूंढने आए हो। याद रखना, जब तुम उसके पास पहुंचोगे तो अपने दिल की सच्ची इच्छा ही मांगना। अर्जुन जंगल के अंदर और गहराई में चला गया। रास्ते में उसे कई विचित्र जीव मिले। एक जगह उसने देखा कि एक विशाल सांप रास्ता रोककर बैठा था। सांप ने कहा, अगर तुम मुझे ताज़ा दूध लाकर दो तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। अर्जुन परेशान हुआ, क्योंकि उसके पास दूध नहीं था। लेकिन तभी पास के एक पेड़ से एक गाय जैसी आकृति उभरी और उसने अपने सींग से अर्जुन को एक कटोरा दूध दिया। अर्जुन ने दूध सांप को दिया और सांप ने रास्ता खोल दिया। फिर अर्जुन को एक बड़ा घोंसला मिला, जहां एक डरावना मगरमच्छ बैठा था। मगरमच्छ ने कहा, अगर तुम मेरे दांतों में फंसी यह कांटा निकाल दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और कांटा निकाल दिया। मगरमच्छ ने उसे बताया कि जादुई चिड़िया एक पुराने विशाल वटवृक्ष पर रहती है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। कई मुश्किलों को पार करने के बाद अर्जुन अंततः उस वटवृक्ष के पास पहुंचा। ये पेड़ इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी बादलों में छिपी हुई थी। पेड़ के चारों ओर रहस्यमयी रोशनी फैली हुई थी। अर्जुन ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया। जो मुझ पर चढ़ने की कोशिश करेगा उसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी, पेड़ ने कहा। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह कुर्बानी क्या हो सकती है। उसने सोचा और फिर कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय मेरे साहस और विश्वास के। अगर यह कुर्बानी है तो मैं इसे देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही पेड़ ने उसे अपने ऊपर चढ़ने की अनुमति दे दी। अर्जुन ने धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया और अंततः जादुई चिड़िया के घोंसले तक पहुंच गया। चिड़िया बेहद सुंदर थी। उसका शरीर सुनहरे पंखों से ढका था और उसकी आंखें चमचमाती थीं। चिड़िया ने कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने दिल की सच्चाई बतानी होगी। सोचो, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? लालच में आकर गलत इच्छा मत मांगना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा सब कुछ छिन सकता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपनी माँ को ठीक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लंबा और सुखी जीवन जिए। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दिल सच्चा है। जाओ, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन याद रखना, ये वरदान सिर्फ सच्चे मन वालों को मिलता है।
इसे कभी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल मत करना। अर्जुन गांव वापस लौटा और देखा कि उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई थी। इसके अलावा उनके झोपड़ी के पास एक सुंदर बगीचा उगाया था, जिसमें अनगिनत फल फूल थे। अर्जुन ने समझा कि सच्चे दिल और हिम्मत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। उस दिन से अर्जुन और उसकी माँ ने खुशी खुशी जीवन बिताया। गांव वालों ने भी अर्जुन की कहानी सुनी और समझा कि जादुई चीजों से ज्यादा अहम है इंसान का साहस, विश्वास और नेकदिल होना।